अभिनय सम्राट, शहंशाह जज्बात, अभिनय के संस्थान दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं। कहते हैं कि अगर दिलीप कुमार ना होते तो फिल्मी दुनिया शायद अधूरी कहलाती। दिलीप कुमार को ऐसे ही अभिनय का सम्राट या संस्थान नहीं कहा जाता। आपको बता दें कि उनकी सियासी सरगर्मियां भी रहीं, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत रहीं, सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े रहे, काफ़ी सामाजिक उन्होंने कार्य किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो ज़बरदस्त प्रशंसक थे। तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनकी कला के कदरदान थे। आपको बता दें कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस दौर में 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसी दौरान दिलीप कुमार ने अपनी फिल्मों में नेहरूवादी विचारों को आगे बढ़ाया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे नेहरूवादी विचारों को उन्होंने अपनी फिल्मों में खूब जगह दी। इसके लिए मैं 2-3 फिल्में आपको बता सकता हूं, आप गौर करेंगे तो उसमें नेहरूवादी विचार आपको बिल्कुल एहसास होगा उनका और नजर आएंगे, सुनाई देंगे। दिलीप कुमार की फिल्म चाहे 1957 में आई नया दौर हो, 1961 में आई गंगा जमुना हो या फिर 1964 में आई लीडर हो, ये फिल्में नेहरूवादी विचारों पर ही आधारित थीं। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की लिखी दिलीप कुमार की आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने जिक्र किया है कि 1959 में पैगाम फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अचानक से फिल्म के सेट पर पहुंच गए। सबको लगा कि वहां पर वो उस फिल्म की हीरोइन वैजंती माला से मिलने आए, क्योंकि वैजंती माला उस जमाने की सबसे सुपर डुपर हिट पॉपुलर अभिनेत्री थी। तो सबको लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वैजंती माला से मिलने के लिए आए हैं। उस दौरान दिलीप कुमार सबसे लास्ट में खड़े हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे और उन्होंने आगे बढ़कर लाइन में सबसे आखिर में खड़े फिल्म के अभिनेता दिलीप कुमार के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यूसुफ मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ पर आने का फैसला कर लिया, सोचा तुमसे मुलाकात करता चलूं। यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू और दिलीप कुमार के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई। दिलीप कुमार के बोलने का अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है कि किस कदर वो शानदार तरीके से बोलते थे। इस मुलाकात के बाद दिलीप कुमार को पंडित नेहरू से ऐसी दोस्ती हुई कि दिलीप कुमार को जब भी वो आवाज़ देते कि आपको एक सम्मेलन में जाना है, वहाँ संबोधित करना है, खिताब करना है, तो दिलीप कुमार ने कभी इनकार नहीं किया। और एक बार जब उनकी फिल्म एक डायलॉग की वजह से गंगा जमुना सेंसर बोर्ड में फंस गई और वो फिल्म पास नहीं हो रही थी, सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पास नहीं कर रहा था, उसमें एक डायलॉग था, ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दखल के बाद ना सिर्फ गंगा जमुना पास कर दी गई बल्कि दिलीप कुमार की बाकी फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलती चली गई। पंडित नेहरू के प्रति दिलीप कुमार के दिल में जो मोहब्बत थी वो हमेशा कायम रही। दिलीप कुमार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया तो दिलीप कुमार भी एकदम खींचे चले गए। दिलीप कुमार को 60 के दशक में युवक कांग्रेस के एक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देने के लिए भी बुलाया था और कहा था कि हमारे संगठन में ऐसे कम लोग हैं जो दिलीप कुमार जैसी कुशलता से अपनी बात कह सकते हैं। दिलीप कुमार काबिल तारीफ तरीके से अपनी बात रखते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बोलते थे तो कई बार ये आवाज़ होती थी कि यूसुफ खान को बुलाइए, यूसुफ खान को बुलाइए। एक जगह कहे तो एक लिखने वाले ने ये भी लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2 आवाज़ें बड़ी गंभीरता से सुनी जाती हैं, पहली मेरी और दूसरे दिलीप कुमार की। ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति दिलीप कुमार की मोहब्बत और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिलीप कुमार के प्रति मोहब्बत। अब एक और दोस्ती का मैं जिक्र करूंगा। दोस्ती थी शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से। जी हाँ, दिलीप कुमार से की बाल ठाकरे से जिगरी दोस्ती थी, लेकिन कुछ वजह से इनके रिश्ते में दरार आ गई थी। और आपको बता दें कि दरार आने के बावजूद जब भी दिलीप कुमार का कभी जिक्र आता किसी भी इंटरव्यू के दौरान तो बाल ठाकरे हमेशा दिलीप कुमार की तारीफ करते और दिलीप कुमार के सामने कभी बाल ठाकरे की दोस्ती का जिक्र आता तो दिलीप कुमार भी बाल ठाकरे की तारीफ करते। दोनों में दरार आ गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करना नहीं छोड़ा।
छोड़ा। बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान की दोस्ती काफ़ी गहरी रही और दोनों काफ़ी साल तक दोस्त रहे। अभिनेता दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है। उनके बारे में तमाम बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। यहाँ मैं एक जिक्र और करूँगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि सायरा बानो के साथ उनका अफेयर था, लव स्टोरी थी और लव मैरिज हुई। ये गलत है। सायरा बानो से दिलीप कुमार का कभी लव अफेयर वगैरह कुछ नहीं रहा। इसका एक बड़ा किस्सा ये है और वजह क्या है सायरा बानो से शादी होने की। सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी, लेकिन शादी किस वजह से हुई आपको बता देता हूँ। राजेंद्र कुमार अभिनेता के मोहब्बत में सायरा बानो पड़ गई। राजेंद्र कुमार के 2 बच्चे और वो शादीशुदा थे। सायरा बानो की बर्थडे पार्टी होती है, राजेंद्र कुमार को इनवाइट नहीं किया जाता। बगैर बुलाए ही राजेंद्र कुमार सायरा बानो के जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सायरा बानो की माँ, जो कि उनके रिश्ते को पहले ही पसंद नहीं करती थी, वो अचानक से हैरतज़दा हो जाती है कि बुलाए भी नहीं और राजेंद्र कुमार आ गए। राजेंद्र कुमार की मोहब्बत में सायरा बानो बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हो चुकी थी और उनका इरादा पूरा हो गया था कि वो उन्हीं से शादी करेंगी, ये जानने के बावजूद कि राजेंद्र कुमार के पत्नी है और 2 बच्चे हैं। ऐसे में जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो वो दिलीप कुमार भी वहाँ मौजूद थे। दिलीप कुमार को सायरा बानो की माँ नसीम बानो एक अलग कमरे में बुलाती है, कहती है कि मेरी बेटी को समझाइए, क्योंकि राजेंद्र कुमार से एक अच्छे इंसान है ये मुझे मालूम, मगर वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं। सायरा बानो सौतन बन करके रहेगी, उनकी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी। दिलीप कुमार को जब ये बात कही तो दिलीप कुमार ने सायरा बानो को बुलाया और उनको एक कमरे में ले गए और कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप राजेंद्र कुमार के चक्कर में मत पड़िए, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। मगर सायरा बानो नहीं मानी। काफ़ी समझाने के बाद सायरा बानो ने एक बात कही, तो दिलीप साहब आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार खामोशी से कमरे से निकल गए। 1-2 दिन बाद नसीम बानो ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने तो ये कहा है। तो सायरा बानो की माँ नसीम बानो ने कहा कि दिलीप साहब इसमें बुराई किया है, आप शादी कर लीजिए सायरा बानो से। तो दिलीप कुमार को उस वक्त सायरा बानो से शादी करने कोई शौक नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनका घर पर आना जाना हुआ सायरा बानो के, तो उनको सायरा बानो से लगाव पैदा हो गया और फिर ये लगाव शादी तक पहुंच गया। दोनों ने शादी कर ली। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि जिस वक्त दिलीप कुमार शादी का कार्ड लेकर के अब संगीतकार नौशाद साहब के पास पहुंचे, जिन्होंने मुगल आजम, मदंडिया जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया, उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी शादी सायरा बानो के साथ है। तो उन्होंने कहा कि आप सायरा बानो से शादी मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी उम्र देखिए और सायरा की उम्र देखिए, आप 22 साल बड़े हैं दिलीप साहब। तो ऐसे में आप सूझबूझ का परिचय दीजिए, समझदारी से काम लीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने कहा कि मेरे सामने मजबूरी है, मैं ज़बान दे चुका हूं और मुझे सायरा बानो अब अच्छी भी लगती है, तो मैं उनसे शादी करूंगा। तो इस बात पर नौशाद इतना नाराज़ हुए कि वो दिलीप कुमार की शादी में नहीं गए। काफ़ी साल तक उनमें बोलचाल बंद रहे, फिर बाद में जाकर के सब कुछ ठीक हो गया। तो ये वो बातें हैं दिलीप कुमार के बारे में जो हमने आपको बताई। दिलीप साहब को खिराज अकीदत श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और सायरा बानो की भी दिल से सराहना कि उन्होंने शादी से लेकर अब तक दिलीप कुमार की जिस तरह से खिदमत की, जिस तरह से सेवा की, ऐसा फिल्मी दुनिया में बहुत कम मिलता है देखने को। क्योंकि फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उतनी जल्दी बिगड़ते हैं। तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में सायरा बानो का इस तरह से दिलीप कुमार के प्रति वफादारी निभाना और आखिरी वक्त तक कंधे से कंधा मिलाकर उनकी खिदमत करना वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ये तारीफ़ सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि जिसको मालूम है हर कोई सायरा बानो के इस नेक जज्बे की तारीफ करता है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।